अभी हमने एहसन इकबाल साहब वफाकी वज़ीर उनका बयान आपको दिखाया, वो ये कह रहे हैं जी इसमें बहुत सारा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर हमारा है, हमारी लापरवाही है और इंडिया का जो इसमें किरदार है, जो कि बताया जाता है जी इंडिया की वजह से हम मुतासर हो रहे हैं, वो है अपनी जगह है, इस हकीकत से कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन वो 30% है। तो आप थोड़ा सा हमें बताइएगा कि इंडिया इज़ वन ऑफ द फैक्टर्स या इंडिया इज़ ओनली फैक्टर? इंडिया इज नॉट द फैक्टर। ये हम दो तीन ऐसी चीजें कर रहे हैं जिसके साथ, एक तो हम क्रॉप बर्निंग को, वी आर ब्लेमिंग द पुअर। हम्म। फिर हम इंडिया को ब्लेम करके कहते हैं कि हम ये मसला हल नहीं कर सकते जब तक अच्छा। इंडिया अपना मसला ना हल करे। ये हम्म। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कहते हैं उस वक्त तक पाकिस्तान ठीक नहीं हो सकता जब तक अमेरिका ठीक ना हो। हाँ, लेट्स ट्राई टू जो कभी नहीं होना। ऐसी ऐसी हाँ, अब देखिए, ये बातें जो है ना होती रहेंगी, इनकी भी ज़रूरत है, लोगों में अवेयरनेस होती है क्योंकि इश्यूज कॉम्प्लेक्स है। इंडिया का भी कंट्रीब्यूटिंग एजेंट हो सकता है, मगर मेरे नॉलेज में कोई ऐसा डेटाबेस नहीं है जिससे पता चले कि विंड डायरेक्शन कब किस तरफ होती सर है, एक और हिंदुस्तान की चीज़ भी तरफ से थी, इससे पहले कि आप आगे उस पर जवाब दें तफसीली, वो वहाँ पर तहकीक की गई तो उन्होंने बताया कि ये जो PM2.5 या PM10 पार्टिकल्स हैं ये 10 और 50 किलोमीटर से ज़्यादा आगे ट्रैवल नहीं कर सकते, विंड जैसी भी हो। तो जी। तो ये तो ये उन्होंने देखिए, बताया। ये हैं प्रॉब्लम्स, हम्म। ये हैं प्रॉब्लम्स आपके जो सुनने वाले हैं उनके लिए मैं दो तीन चीजें ऐड करना चाहता हूँ। बिल्कुल। प्लीज़। दुनिया के 200 से ज्यादा मुल्कों ने कमिट किया है डीकार्बोनाइजेशन की पॉलिसी, जिसमें उन्होंने कहा है कि हम अपनी इकोनॉमीज को ट्रांजिशन करेंगे टुवर्ड्स रिन्यूएबल एनर्जी और हमारे नेट जीरो एमिशंस होंगे। बहुत सारे दुनिया के ममालिक ने कहा, तकरीबन 1.5 पौने 2 मुल्कों ने कहा, जो 80% से ज़्यादा करते हैं। पाकिस्तान ने यह कमिट नहीं किया। इस क्राइसिस का जो सबसे बड़ा हमें एक अच्छा फ़ायदा हो सकता है, ये हेल्थ क्राइसिस भी है, इकोनॉमिक क्राइसिस भी है। फ़ायदा ये हो सकता है कि हम अपना एक कंपास सेट करें, डायरेक्शन ऑफ जर्नी करें, और हम भी कमिट करें कि हम नेट ज़ीरो एमिशंस करना चाहते हैं। जब हम वो करेंगे तो इंटरनेशनल टेक्निकल एक्सपर्टीज़ और बाकी एक्सपर्टीज़ और रिसोर्सेज हमें अवेलेबल हो सकते हैं। तो सबसे पहला मेरे हिसाब से दिस इज़ एन अपॉर्चुनिटी फॉर अस टू एक्सपेक्ट फ्रॉम आवर गवर्नमेंट कि इधर उधर की बातें करने की बजाय वो कहेंगे जी पाकिस्तान विल ऑल्सो बिकम पार्ट ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिटी। जब हम लोगों से इंटरनेशनल फाइनेंस मांगते हैं तो हमें ये भी कमिट करना चाहिए कि हम अपनी सोसाइटी में अपने सिस्टम को ठीक करेंगे। ठीक है। अब चलिए ज़रा आगे चलिए। चाइना को आपने यूके की एग्जांपल भी दी, मैक्सिको, बहुत सारी एग्जांपल हैं। 20-30 साल लगते हैं। हम्म। 2047 में अभी मेरे ख्याल में 23 साल बाकी हैं, तो पाकिस्तान को कम से कम 23 साल मनसूबा एक बनाना पड़ेगा। ओह। और अगर मैं उनके पेस को देखूं जो चाइना का था, तो बमुश्किल हम 2 डेकेड्स में इसको आधा कर सकेंगे प्रेजेंट लेवल से। ये ओके। क्लीन एयर नहीं होगी अगले 10-15 साल में, ये मसला वर्ष होता रहेगा। और इसके 3 सॉल्यूशंस हैं जो मैं जल्दी से बात करना चाहता हूं, ताकि लोग सॉल्यूशंस की बात नहीं करते, प्रॉब्लम्स का डेटा देख के डेफिनेटली। लोगों को एक 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 क्या उसे कहते हैं, घबराहट में डाल हाँ। देते हैं। जी जी। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के अलावा इसका कोई इलाज नहीं है, और उसका सॉल्यूशन भी हमारे पास है कि अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अपना जो फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट करती है उसके ऊपर 20%, 30%, वट एवर परसेंटेज कार्बन टैक्स लगाए, और उस टैक्स को इधर उधर खर्च करने के बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन पे इन्वेस्ट करें। ठीक है। ठीक तो है। पहला पहला जो है, ताकि लोगों को गाड़ियां वाड़ियां जो है ना वो उन पर ज़्यादा डिपेंडेंस हो। दूसरा तरीका जो है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को रेगुलेशन इशू करने चाहिए कि बैंक्स जो हैं वो लोन दें, क्रेडिट दें, और गवर्नमेंट सब्सिडी ऑफर करे 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स। 3 व्हीलर रिक्शे हैं, 2 व्हीलर्स मोटरसाइकिल्स हैं। हम्म। जो पाकिस्तान में मोटरसाइकिल्स मिलती हैं 60s की टेक्नोलॉजी के साथ, 70 और 100 वट एवर, उनकी 1.25 लाख 1.5-2 लाख रुपया उनकी कीमत है। जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर अगर ये चलें तो बिल्कुल। हमारी कंजेस्टेड एरिया में जो एमिशन की ट्रांसमिशन है वो इससे बहुत जल्दी जल्दी हो सकती है। और इसके लिए जो हमें मंसूबा करना चाहिए, रिक्शों को 5 साल के अंदर अंदर हमें फेज आउट करना चाहिए, नए ठीक। लाइसेंस देने बंद करें, उनकी फीस बढ़ाएं, और लाइसेंस तो बैंक्स होते के ही नहीं थ्रू है उन सर। लोगों को अनेबल करें, बैंक्स के थ्रू लोगों को अनेबल करें कि वो ट्रेड इन कर सकें, अपना ठीक है। रिक्शा दें और ईवी ले लें। इसके अलावा सर। अगर अगर मुझे इजाजत देते हैं, मैं और थोड़ा सा आगे आना जी जी। चाहता हूँ। जो ग्रोथ रेट है
रिन्यूएबल एनर्जी का, वो पाकिस्तान में ना होने के बराबर है। पाकिस्तान और इंडिया ने इकट्ठे काम शुरू किया था 2001 और 2 में, हमारा सेम था रेशो रिन्यूएबल एनर्जी का अपने एनर्जी मिक्स में। इंडिया ने उसको 40% के करीब ले गए और उन्होंने तकरीबन हर साल रिन्यूएबल एनर्जी को डबल किया है। पाकिस्तान को भी ऐसा एक वार फुटिंग के ऊपर एक काम करना पड़ेगा कि रिन्यूएबल एनर्जी का जो शेयर है उसको हर साल एम्बिशन करें कि जी हमने डबल करना है अगले 5 साल 10 साल, फिर जाके हम 40-50% के इर्द पहुँच सकेंगे। और जब तक हम डीकार्बोनाइज नहीं करेंगे हमारा हेल्थ क्राइसिस ऐसे रहेगा। इसकी इकोनॉमिक कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। अभी आपने किसी पंजाब जाना हो तो वो कहेगा अभी नहीं जाते, मौसम क्लियर हो ले, ना आपके पास कोई टूरिस्ट आएगा, आपकी अपनी अब्रॉड जो पाकिस्तानी फैमिलीज हम अपने रिश्तेदारों को नहीं मिलने आ सकेंगी। ठीक है सर। मैंने पिछले दिनों एक फ्यूनरल लाहौर में मिस की, इसलिए कि मेरी फैमिली ने मुझे इजाज़त नहीं दी कि इतने ख़राब मौसम में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है। लिटिल नोइंग कि इस्लामाबाद भी ऐसा हो गया ना। तो ये 2-3 मोटी मोटी चीज़ें हैं। अगर आपने कुछ और पूछना हो तो मैं हाजिर हूँ। लेकिन ये तो एक हम लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन की शॉर्ट टर्म में फिल वक्त क्या कर सकते हैं सर? मतलब जिस फायर फाइटिंग के लिए आर वी इन द राइट डायरेक्शन इस वक्त? देखिए, 2 चीजें हमें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। ऐसा कोई आप काम नहीं कर सकते जिसके साथ लोगों की फ्रीडम मुतासर होती है, ठीक है, और इकोनॉमिक एक्टिविटी मुतासर होती है, ठीक है। ये कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन है। आप किसी भट्टे वाले को नहीं गिरा सकते, क्योंकि किसी लेजिस्लेशन के तहत आप ये नहीं कह सकते कि मैं उसको गिरा सकता हूँ। आप एक गलत बात करेंगे अगर आप कहते हैं कि जी बारबेक्यू की दुकान को बंद कर दें। क्यों करते हैं? लोग सारा दिन घर में बैठे रहते हैं, शाम को निकलते हैं और आपको ये भी नहीं पता कि बारबेक्यू के धुआं जो है वो 1% भी नहीं आपकी प्रॉब्लम का, नॉट इवन। तो थोड़ी बहुत इकोनॉमिक एक्टिविटी आप उसको भी ख़त्म कर रहे हैं। भट्टा तबाह होता है तो जो लोगों की कंस्ट्रक्शन है वो तबाह होती है। लोगों ने अपने घर बनाने हैं, फैक्ट्रियाँ बनानी है, ये करना है, वो करना है। आपने मोटर फिटनेस के लिए, गाड़ियों की फिटनेस के लिए कोई इकदाम नहीं किए। थोड़ा सा जोश चढ़ता है, आप गाड़ियों को बंद करना शुरू कर देते हैं, फाइन करते हैं 6 घंटे बाद। प्राइम मिनिस्टर की, चीफ मिनिस्टर की मुसरूफियत कुछ और होती है तो ये बंद हो जाता है। और ये भी मैं अर्ज करता चलूँ कि गाड़ियों की फिटनेस जो है वो हमारी गवर्नमेंट के बस का रूप नहीं है। वो इसलिए कि जितनी देर में उनका PC1 बनेगा, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग होगी, वो टेक्नोलॉजी आएगी, उतनी देर में 3-4 साल गुजर चुके होंगे। That has to be done by private sector. That has to be done by private गवर्नमेंट की sector. क्रेडिबिलिटी भी नहीं है। वो अभी लाहौर में क्या होता है, वो रात को बत्तियां बंद करते हैं, दुकान के शटर नीचे करके बिजनेस वैसे ही चल रहा होता है, पुलिस वाला आता है, पैसे लेके चले जाते हैं। ये तो कोविड के दिनों में भी सर हमने देखा था। सही, चले सर। थैंक यू सो मच। It was very nice talking to you, sir. अली तौकीर शेख साहब।